अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये वो वक्त था जब सच बोलना मौत को गले लगाने के बराबर था। फ़िरौन की बीवी आसिया, उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर अपने लिए दरो अज़ाब चुन लिया। खुले मैदान में उसके हाथ पांव बांध दिए गए, सीने पर एक बड़ा पत्थर रखा गया, लेकिन उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। फ़िरौन हैरान था, लोगों के दिल कांप रहे थे। क्या तुम्हारे रब का इनकार करोगी? फ़िरौन गरजा। आसिया ने आसमान की तरफ देखकर बस ये कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने कुर्ब में जन्नत का घर बना दे। ये आखिरी सांस नहीं थी, ये जन्नत की पहली दहलीज थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे, ज़मीन पर कौम बनी इसराइल के कदम कांप रहे थे। पीछे फ़िरौन का लश्कर, आगे बेरहम समंदर। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी बुलंद की और फिर पानी फट गया। समंदर दो दीवारों की तरह खड़ा हो गया, बीच में एक खुश्क रास्ता, ऐसा मंजर जो अक्लों को हिला दे। बनी इसराइल समंदर में दाखिल हो गए। उनके पीछे मौत का साया था, लेकिन उनके आगे अल्लाह का मौजज़ा। क्या तुमने कभी पानी को हुक्म मानते देखा है? फ़िरौन का गरूर आज समंदर की गहराई में उतर रहा था। उसने भी रास्ते पर कदम रखा, मगर ये रास्ता निजात का नहीं, हलाकत का था। जब बीच में पहुंचा तो पानी वापस आया, दीवारें टूट गई, मौजें उठी, घोड़े, लश्कर, इंसान सब निगल लिए गए। और तब जब सांस टूटने को था, फ़िरौन चिल्लाया, मैं ईमान लाया उस पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन आवाज़ आई, अब जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आज वो डूबा और कल उसका जिस दुनिया के लिए इबरत बनकर उभरा। रातों में मेंढक चीखते थे, दिन में टिड्डियों की फौज आसमान ढांप लेती थी। मिस्र के दरिया खून में बदल चुके थे। लोगों के चेहरों पर खौफ था, लेकिन फ़िरौन के दिल में पत्थर। अल्लाह का अज़ाब एक के बाद एक उतरा, मगर फ़िरौन कहता रहा, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। ऐसा जुल्म जब भर जाता है तो आसमान खामोश नहीं रहता। वो जो खुद को खुदा समझता था, आज एक शीशे के ताबूत में पड़ा है, बेजान, खामोश और महफूज। अल्लाह ने फरमाया, हम तेरे जिस्म को बाकी रखेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए निशानी बन जाए।